आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था, ऐतिहासिक विकास 1772 से 1935 तक, हेस्टिंग्स से संघीय न्यायालय तक। लेक्चर एजेंडा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ब्रिटिश न्याय की नींव, फिर कॉर्नवालिस और संहिताकरण, उसके बाद बेंटिंग के सुधार, फिर कानून और उच्च न्यायालय, पांचवा विवाद और संघीय न्यायालय, और आखिर में विश्लेषण और परीक्षा सार। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ब्रिटिश न्याय की नींव, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772। तो देखिए, हेस्टिंग्स ने 2 लेवल पर सिस्टम बनाया। पहला था जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहां पर थी दीवानी अदालत जो सिविल मामले देखती थी और ये कलेक्टर के अधीन थी। दूसरी थी फौजदारी अदालत, क्रिमिनल मामलों के लिए, जो भारतीय जजों के अधीन थी पर निगरानी कलेक्टर की ही रहती थी। अब दूसरा लेवल था अपील का। अगर कोई जिला स्तर के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता था सदर अदालतों में। सिविल मामलों के लिए थी सदर दीवानी अदालत और क्रिमिनल मामलों के लिए सदर निजामत अदालत। अब अदालतें तो बन गईं, लेकिन उनको चलाने के लिए एक जैसे कानूनों की जरूरत थी। यहीं से बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट और कानून के संहिताकरण की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसका मकसद था ब्रिटिश लोगों और कंपनी के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को देखना। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि भारत में कोई एक जैसा लिखा हुआ कानून था ही नहीं। तो इसका हल निकालने के लिए कानूनों को कोडिफाई करने का काम शुरू हुआ। इसमें संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के जानकारों की मदद ली गई और हिंदू और मुस्लिम कानूनों का अनुवाद करके उन्हें संहिताबद्ध किया गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉर्नवालिस और संहिताकरण पर, खास तौर पर प्रांतीय और सर्किट कोर्ट्स जो 1786 से 93 के बीच बने। कॉर्नवालिस ने अपील के लिए 4 प्रांतीय कोर्ट्स बनाए। ये कोर्ट्स ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना और कलकत्ता में थे। तो इन 4 प्रांतीय अपील कोर्ट्स को बनाने के लिए पुरानी जो जिला फौजदारी अदालतें थीं उन्हें खत्म कर दिया गया। इन नई अदालतों में 3 यूरोपियन जज और उनके सलाहकार होते थे। इसके अलावा भी कुछ सुधार हुए, जैसे कि सर्किट कोर्ट्स। ये फौजदारी मामलों के लिए थीं और घूम घूम कर सुनवाई करती थी। और सबसे निचले लेवल पर मुंसिफ को नियुक्त किया गया, जो भारतीय कानून के हिसाब से छोटे मोटे मामलों में न्याय करते थे। अब कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक की। इनके सुधारों का फोकस था विकेंद्रीकरण और भाषा पर। चलिए देखते हैं कैसे। बेंटिंग ने सबसे पहले तो खर्च कम करने के लिए कॉर्नवालिस की बनाई 4 प्रांतीय अदालतों को ही खत्म कर दिया और उनकी पावर वापस जिला कलेक्टर को दे दी। दूसरा बड़ा बदलाव था जगह को लेकर। सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत को कलकत्ता से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था भाषा को लेकर। अब अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जिसने भारतीय कानून को पूरी तरह से बदल दिया। ये है मैकाले और संहिताकरण का दौर, और यहीं से उच्च न्यायालयों की शुरुआत होती है। तो विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की देखरेख में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बने। 1859 में आई सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी, 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी और 1862 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में पहली बार एक जैसा लिखा हुआ कानून लागू हो गया। इसके ठीक बाद आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ये एक तरह का महान एकीकरण था। इसमें पुरानी सदर अदालतों और सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में हाई कोर्ट्स बनाए गए। ये 3 प्रमुख हाई कोर्ट थे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि 1935 के एक्ट तक यही भारत में अपील की सबसे बड़ी अदालतें थीं। अब जब सिस्टम बन गया तो कुछ विवाद भी सामने आए और इन्हीं से आगे के बदलावों की नींव पड़ी। तो चलिए देखते हैं 1883 से 1935 का दौर और संघीय न्यायालय की स्थापना। साल 1883 में एल्बर्ट बिल को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। मुद्दा यह था कि इस बिल के मुताबिक भारतीय जज भी अब यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिससे उनका नस्लीय भेदभाव साफ दिखा। इसके बाद जो बड़ा संरचनात्मक बदलाव आया वो था 1935 के अधिनियम के तहत, जब एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई जो हाई कोर्ट से भी ऊपर था। हालांकि आखिरी अपील की सुनवाई अभी भी लंदन की प्रिवी काउंसिल में ही होती थी। तो इस पूरी कहानी के बाद अब समय है विश्लेषण करने का। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के क्या फायदे थे और क्या नुकसान, ये परीक्षा के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है।
पहले बात करते हैं गुणों की। तो इसके गुण थे कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और लिखित और संहिताबद्ध कानून। अब देखते हैं दोष। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी थी। ये आम आदमी की समझ से बाहर थी। भू राजस्व मामलों में किसानों का शोषण होता था और उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही होते थे। चलिए अब एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं परीक्षा के लिए। वर्ष और प्रमुख घटना। 1772 में हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी जिला कोर्ट बनाए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। 1793 में कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय कोर्ट और सर्किट कोर्ट बनाए। 1833 में बेंटिंक ने अदालत इलाहाबाद शिफ्ट की और प्रांतीय कोर्ट बंद कर दिए। 1860 में आईपीसी आया, 1861 में हाईकोर्ट एक्ट आया और 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।